नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं अभी हाल ही में इंडियन पोस्टल सर्किल में एक बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत बात करें टोटल 38,926 पदों के लिए कि आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश पोस्टल सर्कल में भी ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पोस्टल सर्कल ग्रामीण डाक सेवक का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, हिमाचल प्रदेश पोस्टल सर्कल ग्रामीण डाक सेवक का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एचपी पोस्टल सर्कल जीडीएस का सिलेबस क्या रहेगा, हिमाचल प्रदेश जीडीएस की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको हिमाचल प्रदेश पोस्टल सर्किल ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में आज की, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में जारी किया है। भारतीय डाक विभाग ने हिमाचल प्रदेश पोस्टल सर्कल में शाखा डाक मास्टर यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर और सहायक शाखा पोस्ट मास्टर यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक सहित ग्रामीण डाक सेवक के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना वो जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन पोस्टल सर्किल ने हिमाचल प्रदेश में जीडीएस के 921 पदों के लिए आपसे क्या ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश पोस्ट ऑफिस 2022 यानी पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2022 के लिए डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट appost.in के माध्यम से 2 मई 2022 से 5 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम हिमाचल प्रदेश पोस्टल सर्कल जीडीएस भर्ती 2022, हिमाचल प्रदेश डाक सेवक भर्ती 2022, हिमाचल प्रदेश पोस्टल सर्किल जीडीएस रिक्वायरमेंट 2022 की अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 424 पोस्ट है टोटल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 99 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 191 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी के लिए 4 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी बी के लिए 5 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी सी के लिए 7 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी डी के लिए 1 पोस्ट है। इसके अलावा एससी कैटेगरी के लिए 229 पोस्ट है और एसटी के लिए आपकी 47 पोस्ट है। टोटल मैंने आपको 921 पोस्ट बताया था, लेकिन टोटल 1007 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और आप इसके अलावा जो आपकी रीजनल लैंग्वेज अगर हिंदी है तो आप अन्य रीजन में भी क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आप किस किस रीजन में अप्लाई कर सकते हो। बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, साथ में आपको कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए, साथ में आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर कोई अन्य हो, उसको बोलने लिखने समझने और पढ़ने का ज्ञान होना जरूरी है। उम्मीदवार को साइकिल चलाने का ज्ञान है वो भी अनिवार्य किया गया है इसमें। अगर ये 4 चीजें आपके पास है तो आप हिमाचल प्रदेश जीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार की जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकार नियम के अनुसार आयु में छूट दी जाती है सरकारी नौकरियों में, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश जीडीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म 2 मई 2022 से भरने शुरू होंगे। अगर अपन बात करें एचपी पोस्टल सर्कल ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 5 जून 2022 तक अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस आपकी जनरल और ओबीसी कैटेगरी के 100 रुपये फीस रखी गई है। एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों की आपकी कोई फीस नहीं है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है वो भरा जाएगा, आपसे सिर्फ वही पैसा लिया जाएगा जो कि आपसे चार्ज लिया जाता है इंटरनेट पर फॉर्म भरने का। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों की फीस का भुगतान किया जाएगा वो आपका ऑनलाइन किया जाएगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। तो इसमें फीस आपकी नामात्र है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं
कि हिमाचल प्रदेश पोस्टल सर्कल ग्रामीण डाक सेवक का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो ग्रामीण डाक सेवक सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवारों का चयन है वो मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा, यानी आपका सिलेक्शन है वो एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके आधार पर किया जाएगा। न इसमें कोई एग्जाम होगा और न इसमें आपका कोई पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होगा, नहीं कोई इंटरव्यू होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपको फाइनली जॉब है वो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट है वो किस आधार पे तैयार की जाएगी। तो आपने 10वीं पास कर रखी है, उसमें आपके जितने भी प्रतिशत अंक होंगे उसी के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। इसके अलावा अगर आपने 12वीं कक्षा कर रखी है या फिर कोई डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ले रखी है या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो उसका यहाँ पे आपको बेनिफिट है वो नहीं मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी 10वीं में प्रतिशत अंकों के आधार पर। तो जितने प्रतिशत आपके ज्यादा होंगे उतने चांस आपके ज्यादा होंगे नौकरी पाने के। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। यानी हिमाचल प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स के बारे में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए आपकी अगर प्रतिशत है वो 88% से लेकर 92% अंक आपके, तो आपका आराम से इसमें सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। ओबीसी के कैंडिडेट हो तो आपके 85% से लेकर 90% अंक अगर आपके हैं तो आपका आराम से ओबीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। एससी कैटेगरी में अगर बात करें तो 75 से लेकर 80% अगर आपके 10वीं कक्षा में है तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 65 से लेकर 72% अंक है तो आपका इसमें आराम से सिलेक्शन है वो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके प्रतिशत अंक कम लग रहे हैं आपको तो भी आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें मेरिट का कोई पता नहीं है कि आए साल ही इतनी जाए, बल्कि इसकी मेरिट है वो वैसे हाई जाती है, लेकिन कह नहीं सकते कि अब की बार भी इतनी ही जाएगी, कम भी जा सकती है। अब बात करते हैं जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपको इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो आपका फोटो, सिग्नेचर, 10वीं क्लास की मार्कशीट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है। इन सभी चीजों के अलावा आपकी 2 इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो आपका खुद का फोन नंबर और एक आपकी ईमेल आईडी। ये 2 चीजें आपको अपने ही लगानी है, क्योंकि जब हम कई बार फॉर्म भरने जाते हैं तो जो व्यक्ति हमारा फॉर्म भरता है वो इसमें अपनी ईमेल आईडी वगैरह और फोन नंबर वगैरह डाल देता है, जो हमारे लिए सबसे क्या है खतरनाक है। क्योंकि जब हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या फिर हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा तो उसके लिए आपको या तो फोन करके या फिर एसएमएस करके आपको क्या है या फिर ईमेल करके ही आपको बताया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहां पे जाना होगा, ये सारी चीजें आपको क्या है फोन करके ही बताई जाएगी। तो ये आप अगर नहीं लगाओगे तो ये सारी चीजें जो व्यक्ति फॉर्म भरता है उसके पास ले जाएगी, वो ये चीजें चेक नहीं करेगा, अगर करेगा तो भी वो नहीं बताएगा क्योंकि उसके पास इतना टाइम होता नहीं है। तो अगर सिलेक्शन हो भी जाएगा तो भी आप कैसे वंचित रह जाओगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, चाहे वो कौन सा ही फॉर्म भरे, यही नहीं है कौन सा ही भरो, अब तो यही चल रहा है कि आपका खुद की ही ये दोनों चीजें लगानी होती है। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो हिमाचल प्रदेश जीडीएस सैलरी के बारे में अगर बात करें तो इसमें 2 स्लेब होते हैं, एक 4 घंटे का होता है, एक 5 घंटे का होता है। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की अगर बात करें तो मिनिमम टीआरसी है 4 हॉर्स लेवल फर्स्ट एंड टीआरसी स्लेब की अगर बात करें तो 12,000 रुपये आपकी पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की अगर बात करें तो आपकी सैलरी वो 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी वो दी जाएगी। अगर बात करें ब्रांच पोस्ट मास्टर की मिनिमम टीआरसी है फॉर 5 हॉर्स लेवल सेकंड एंड टीआरसी स्लेब की तो 14,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की अगर बात करें तो 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी है वो इसमें दी जाएगी। तो बहुत अच्छी जॉब है, अगर आप कम समय में सरकारी नौकरी पाना चाहते हो तो आपके पास अच्छा मौका है, आप ये फॉर्म भरकर आसानी से अपनी जॉब है वो पा सकते हो। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से मैंने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में भारतीय डाक विभाग में एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती भी सम्मिलित है। और साथ में हमने डिस्कस किया कि हिमाचल प्रदेश जीडीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, हिमाचल प्रदेश जीडीएस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, हिमाचल प्रदेश जीडीएस का सिलेबस क्या होगा, हिमाचल प्रदेश जीडीएस की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको हिमाचल प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है।
अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में उधर एक बेल आइकन देकर उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।